Assalamu alaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I discussed that population is one of the main reason for increasing pollution on the earth and increasing of poverty on the earth. We have seen that when the numbers of people are increased, on the contrary, the numbers of unemployed persons are increased. Unemployment increase because of the increase of population. Now today students I am going to continue our chapter and going to discuss further reasons for pollution. For the first time in human history, we see a transiting concern. Transiting concern students, इसका मतलब है a concern that existed for a very long time and has passed for a very long time, or in other words we can say that past to future generation. यानी ट्रांजेक्टिंग कंसर्न यानी कि कंसर्न दिखाना, किसी के प्रति हम जो कंसर्न दिखाते हैं ना वो, तो उसकी जो हम केयर करते हैं उसको जो कंसर्न दिखाते हैं. तो ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा दिखा गया है कि ट्रांजेक्टिंग कंसर्न दिखा गया है कि लोग अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कंसर्न दिखाते हैं. वो कंसर्न जो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलता है, यानी कि दूसरी फ्यूचर जनरेशन को भी वो कंसर्न पास किया जाता है. द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट. वी हैव बिगन टू टेक अ holistic view of the very basis of our existence. holistic तो स्टूडेंट्स जो ट्रांजिटिंग कंसर्न है वो ट्रांजिटिंग कंसर्न ऐसा हमें देखा गया है हिस्ट्री के अंदर कि ट्रांजिटिंग कंसर्न यानी कि ऐसा लॉन्ग टाइम कंसर्न देखा गया है कि अब वो लोग, अब जो ह्यूमन बींग्स हैं, लोग हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने एग्जिस्टेंस के लिए नहीं, अपने जिंदा रहने के लिए नहीं, लेकिन अब वो लोग प्लैनेट के बारे में भी सोचने लगे हैं, यानी अर्थ के एग्जिस्टेंस के बारे में भी सोचने लगे हैं. The environmental problem does not necessarily signal our demise. डिमाइस यानी कि डेथ. कि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वो एक ही मात्र एक ऐसा सिग्नल नहीं है कि जिसके जो हमारी डेथ को सिग्नल कर सके, यानी कि हमारी मृत्यु को, कि जिसकी वजह से हमारी मौत होगी. तो सिर्फ एक एनवायरमेंटल ही प्रॉब्लम नहीं है. इट इज़ अवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर. लेकिन ये हमारी फ्यूचर के लिए पासपोर्ट है. कौन? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. यानी कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से सिर्फ हमारी ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि बस मौत ही होगी, लेकिन इसकी वजह से हमारा फ्यूचर भी हम देखें तो फ्यूचर भी प्रॉब्लम में हो सकता है. द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ ushered in the era of responsibility. It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissolute collection of parts. Unheard मतलब guide someone somewhere, यानी किसी को गाइड करना, उसे यूसर्ड कहते हैं. तो वर्ल्ड के अंदर एक नया विज़न स्टार्ट हुआ है कि इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरा यानी कि टाइम. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइम के अंदर एक ऐसा विज़न वर्ल्ड के अंदर स्टार्ट हुआ है कि दूसरे को गाइड करना. इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग ऑफ द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल. कि पूरा वर्ल्ड एक है, अलग अलग नहीं है. हमने भले उसको अलग अलग कंट्री में, अलग अलग राज्य में डिवाइड कर लिया है, लेकिन पूरा वर्ल्ड एक ही है. रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट. ये जो दुनिया है, ये दुनिया अलग अलग पार्ट, रादर देन अलग अलग पार्ट
ना होते एक वर्ल्ड है, यानी कि भले हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर अर्थ के ऊपर अलग अलग पार्ट है, अलग अलग देश है, लेकिन अगर हम जनरली देखें तो ये पूरा वर्ल्ड एक ही है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं है। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस व्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो टाइम है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस अर्थ के प्रति, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्यूटी किसकी है, किसको निभानी है, तो वो है इंडस्ट्री को। क्यों स्टूडेंट्स, कि आपको भी मालूम है कि अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर पॉल्यूशन होता है किसी की वजह से तो वो है इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, क्योंकि फैक्ट्रीज़ की वजह से ही सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो इन लोगों को ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा सीरियस होकर निभानी है। वाटर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्ट इफ़ more businessmen share the view of the chairman of the DuPont, Mr. Edgar S. Woodard, who 5 years ago declared himself to be a company's chief environmental officer। कि स्टूडेंट्स यहाँ में हमें कहा गया है कि क्या होगा कि अगर एक बिजनेसमैन 5 साल पहले ड्यू पॉइंट मिस्टर एडगर एंड वुल्स हु ने 5 साल पहले जिस पर्सन को, यानी कि ये जो नाम लिखा है उस पर्सन को चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर के अपने कंपनी के अंदर चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर की पोस्ट दी गई थी। तो ये जो सोचते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू इनका है इस ऑफिसर का, अगर वही पॉइंट ऑफ व्यू सभी बिजनेसमैन रखे तो क्या होगा, ये सेड। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो उन्होंने कहा था आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ leading manufacturer requires that we excel in environmental performance। कि हमारे कंपनी के अंदर कंटिन्यूसली जो मैन्युफैक्चरर यानी कि प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट के अंदर लीडिंग, यानी कि सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरर के अंदर अगर हमें कुछ लीडिंग करना है तो सबसे ज़्यादा हमें क्या ध्यान रखना है, ध्यान में होना चाहिए कि वो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के तौर पे एक्सेल है कि नहीं, यानी कि कंप्लीट है कि नहीं। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the year of her prime ministership, none has passed so decisively यानी कि क्लियर, एकदम क्लियर कहना, into the current coin of English uses as her फेलिसिटियस वर्ड यानी कि वेल चूजन, यानी कि जैसे कि शब्दों को चूज कर करके, सिलेक्ट कर करके बोला गया हो। नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। किसी भी जनरेशन को अर्थ के अंदर फ्री होल्ड यानी परमानेंट टेनर यानी कि जगह, परमानेंट रहने के लिए कोई भी जनरेशन ऐसी नहीं है जिसे अर्थ में परमानेंट रहना है। यानी कि हर एक जो इस दुनिया में आया है कुछ कभी ना कभी तो इस दुनिया से जाना है, कोई भी परमानेंट इस अर्थ पे नहीं है। ऑल वी हैव is a life tenancy we have not inherited। tenancy यानी possession of the land, ज़मीन का possession, हक। तो हम सभी के पास सिर्फ ये जो ज़मीन है, ये जो अर्थ है, उसकी जो टेनेंसी है यानी कि उसका जो हक है वो कैसा है, विथ अ फुल रिपेयरिंग लीज, जिसको हमें हर बार रिपेयर करना होता है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, एक व्यक्ति, ये जो शब्द थे वो मार्गरेट थैचर के थे। अब हम देखेंगे मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने लास्ट में क्या लिखा है। वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर forefathers, we have borrowed it from our children। Students, this line is a very important line, that it is the fact of our लाइफ, कि हमने जो हमारी लाइफ है, ये जो अर्थ है, ये अर्थ इनहेरिटेड यानी कि विरासत में लेना। तो ये जो मिस्टर ब्राउन है वो कहते हैं कि जो अर्थ है वो अर्थ हमें हमारे फोरफादर्स से, यानी कि हमारे पहले जो लोग हो गए, हमारे पूर्वज, उनकी तरफ से हमें विरासत में नहीं मिला है। यानी कि अगर आपको ये गलतफहमी हो कि हमें ये जो दुनिया है, ये जो अर्थ है हमारे फोरफादर्स से विरासत में मिला है, तो ये गलतफहमी नहीं रखनी है हमें, क्योंकि ये जो अर्थ है हमें हमारे फोरफादर से विरासत में नहीं मिला है, लेकिन ये हमें हमारे बच्चों के से हमने उधार लिया है। बोरोड यानी उधार, बच्चों से यानी कि हमारे फ्यूचर जनरेशन, यानी कि ये अर्थ उनका है क्योंकि हमारे बाद वो इस अर्थ पे रहने वाले हैं। तो इनकी उस अर्थ को हमने हमारी फ्यूचर जनरेशन से, हमारे बच्चों से हमने उधार पे लिया है। तो उधारे पे हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो हमारी ड्यूटी है कि इस अर्थ को हमें क्लीन रखना है, हेल्दी रखना है, कि जैसे जिससे हमने इस अर्थ को हमने
उधार लिया है उसको हम वैसा का वैसा अच्छा वाला आर्ट उन्हें हम हमारी फ्यूचर जनरेशन को दे सके। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द आवर चैप्टर, दैट इज द एलिंग हेल्थ, द एलिंग आर्ट, द ग्रीन द role of the green movement, and I have explained the whole chapter in easy words, and I hope you all understand it very well. And yes, try to follow it in your life also, and stop doing pollution on the earth. So students, I will start our next chapter in my next video. Thank you very much.